यहाँ कुछ खा नहीं सकते हैं, इसलिए चाय पी कोई लो। बात नहीं, चाय भी चलेगी। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तुम यहाँ सिर्फ डोंगडोंग को खाना खिलाने नहीं आए होगे। नहीं, मैं सिर्फ बच्चे को खिलाने के लिए लाया हूँ। असल में कुछ दिनों से तुम्हारी वजह से मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। मेरी वजह से क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम ले लो। बात यह है, जब हम दोनों डेट कर रहे थे उस वक्त तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं कही, इसलिए मैं तुम्हें जान नहीं पाया और फिर कभी मौका नहीं मिला। इतने साल में मैं तुम्हें एक खुदगर्ज इंसान समझता रहा, लेकिन ये सच नहीं है। तुम तो असल में बहुत ही ईमानदार और बहादुर औरत हो। हाँ, मेरी इस गलतफहमी की वजह भी तुम हो, क्योंकि हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो। तब तुमने कहा था ज़ीक्यू से प्यार करती हो। प्यार करती थी तो फिर मजबूरी के डर से उसे मेरे पास छोड़कर हमेशा के लिए चली क्यों गई थी? ये कैसा प्यार था तुम्हारा? तुमने उसे जन्म ही क्यों दिया था? पर अगर तुम सेल्फिश थी तब भी तुम्हें उसके पास वापस जरूर आना चाहिए था। अपने बच्चे को ऐसे कौन छोड़ता है, बताओ मुझे। अगर तुम सच में सेल्फिश हो तो तुम किसी और के बच्चे का इतना ख्याल क्यों रख रही हो? तुम्हारा बेटा भी मासूम था, तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? मैं अपने इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे पूछने यहां आ गया। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें सच जानना है? हाँ, सच जानना है। सुनो ली, हाँ तुम थोड़ी देर इसे बाहर लेकर जा सकती हो? ठीक है बेटा, बाहर जाके खेलते हैं। अब आप जा सकती हैं, मैं चला जाऊंगा। 1-2 दिन में तुम्हारे अंकल को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने ही वाला है, तो तुम हमारी इतनी फिक्र मत करो। हाँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। पैसे कमाने के चक्कर में सेहत का नुकसान मत करो। मैं जानता हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। मासी, क्या आपको और पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर और क्या बात हो सकती है? तुम सुनकर नाराज नहीं होगे, मुझसे पहले ये वादा करो। पहले बताइए तो। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ हमसे मिलने यहाँ आई थी। अच्छा, मैं नाराज क्यों होऊंगा? वो आपकी बहन जो लगती है। क्या तुम उससे मिले हो? तुम उससे कब मिले थे और तुमने बताया क्यों नहीं? अरे, बताने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था और अब तो उनका एक छोटा बेटा भी है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। उसने शादी कर ली है? उसने बताया क्यों नहीं? ये उनकी पर्सनल लाइफ है। वैसे भी मुझे उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको भी नहीं रखनी चाहिए। ज़ीक्यू, मैं तुमसे अपने पापा का ख्याल रखने को कहती थी, कभी माँ का जिक्र नहीं किया। इसकी वजह तुम जानते हो। मैं ऐसा तुम्हारी भलाई के लिए कहती थी, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। मैं जानता हूँ कि आप मेरा भला चाहती हैं,
जैसा कि आपने कहा था, मैं भले ही उनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे सगे डैड हैं और वो मेरे सब कुछ हैं। वो इंसान नहीं, देवता है। तुम्हारी माँ भी बुरी नहीं है। वो गरीब थी, इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें ना चाहती तो तुम्हें पैदा ही क्यों करती? तुम उसके शरीर का अटूट हिस्सा हो। क्या तुम्हें अब भी याद है जब हम तुम्हारी माँ को बुरा भला कहते थे, तुम कहते थे मेरी माँ बुरी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। और वो जैसी भी है, वो है तो तुम्हारी माँ ही ना। उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम ये बात मत भूलो। हाँ मासी, आज आप अचानक उनकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आपने खुद ही मुझे उन्हें भूल जाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन तुम अपनी सगी माँ को कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। हाँ, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा उसने मजबूरी में किया था। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है, कभी किसी के सामने रोती नहीं है। ली हाओ चाओ के पास तुम्हें छोड़ने के बाद मैं उससे मिलने जेल गई थी। वो बहुत रो रही थी, उसकी आंखें सूज गई थी। वो हर रोज तुम्हें लेटर लिखा करती थी, पर कभी भेजती नहीं थी। मासी, आप उनसे जेल में क्यों मिलने गई थी? मैं चलती हूँ। मासी, मासी, मासी रुक जाइए। बताइए, मेरी मॉम जेल क्यों गई थी? आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? अरे प्लीज हटो, छोड़ दीजिए, हटो यहाँ से। आप क्या कर रही हैं? रुक जाइए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। हटो, कोई मेरे पास नहीं आएगा। हाँ मैम, आपको एलर्जी हो गई है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, इसका खर्चा हम दे देंगे। मुझे खर्चा नहीं चाहिए। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। क्या कर रही हैं? छोड़िए इसे। उस औरत को एलर्जी हो गई थी। मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी, पर शायद हम दोनों की ही किस्मत खराब थी। वो गिरकर मर गई, उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया और मुझे सज़ा हो गई। मुझे वहाँ पहुँचे अभी 2 महीने ही हुए थे। मुझे वहाँ सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। मुझे 4 साल की सज़ा सुना दी गई। इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पुलिस ने घर वालों को कॉल किया था। मैं माँ को बताना नहीं चाहती थी। हीलान मुझे छुपकर मिलने आती थी, उसे मैंने ही मना किया था, इसलिए एक लेटर भी लिख दिया तुम्हारे लिए। इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं था। उस लेटर में तुमने ये बात क्यों नहीं लिखी थी? अगर मैं सच बता देती, क्या तब भी तुम ज़ीक्यू को अडॉप्ट करते? क्यों नहीं करता? मैं करता। मैं जानती थी, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो बिन बाप की औलाद था। फिर उस बदनसीब की माँ भी जेल चली गई। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। इसकी सजा मैं उस मासूम को क्यों देती? इसलिए उसे छोड़ दिया, ताकि कम से कम उसे तुम्हारा प्यार तो मिल सके। तुमने उसे अपने घर में पनाह दी, उसे इतना प्यार दिया कि वो मुझे भी भूल गया। वो तुम्हें भूला नहीं था। हीलैन को तुमने ही समझाने को कहा था, इसलिए वो ऐसी बातें बोला करती थी। तुम पागल हो क्या? तुम अपने बेटे की नजरों में खुद ही विलन क्यों बन गई थी? और कोई रास्ता जो नहीं था। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी,
इसलिए मैंने तुमसे सच छुपा कर रखा। अगर तुम मुझे सच बता देती तो मैं अपने इतने साल अपने सवालों के जवाब ढूंढने में जाया नहीं करता। मैं चैन की नींद सो पाता। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गुनाह किया था? तुम्हारे बेटे में मुझे अक्सर तुम्हारी झलक नजर आती थी, हमेशा। तुमने मेरी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया था, और वो खालीपन मैं चाहकर भी कभी भर नहीं पाया। वो खालीपन भरने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो खालीपन आज भी सुई की तरह चुभता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत किया है। अब सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर रहूं। इस काम में तुम माहिर हो। मैं अक्सर ये सोचता रहा कि जीक्यू हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करता है, सबसे ऐसा कटा कटा क्यों रहता है, गलत फैसले लेता है, फिर अकेले उनका नतीजा भी भुगतता है। वो अपनी मां पर गया है। इस मामले में वो बिल्कुल तुम पर ही गया है। तुम दोनों ही एक जैसे हो। दिल के बुरे नहीं हो, पर फैसले गलत लेते हो। वो सच में मेरे जैसा है। तुम्हें लगता है तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी, तो आज से ही अपनी गलती सुधारना शुरू कर दो। हाँ, वो तुम्हें माफ कर देगा। गुनहगार तो मैं तुम्हारी भी हूं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम मेरे बेटे की मां हो, तुमसे नाराज नहीं रह सकता। अब अपने बेटे को पूरा सच बता दो। मैं उसे कॉल करके यहां बुला लेता हूं। अब मुझे मत रोको। हेलन, हाँ, क्या?